अच्छा, यूपी का चुनाव योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी के लिए कैसा रहेगा? क्या उनके पीएम बनने के चांसेस हैं? इसके बारे में आप कार्ड देखेंगे क्या? जी। प्रधानमंत्री मोदी के बाद क्या वो पीएम कैंडिडेट हैं, दावेदार हैं? योगी जी के नेतृत्व में यूपी का इलेक्शन बीजेपी के फेवर में जाएगा। 2029 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से वापस रिजीम में आ रहे हैं। ये भी देख लेते हैं। ये कार्ड क्लियर विक्ट्री की तरफ इशारा करता है। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डील की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य और मेरे साथ मौजूद हैं जानी मानी एस्ट्रोलॉजर स्मिता कौशिक जी। स्मिता कौशिक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। नमस्कार आपको भी और आपके सभी दर्शकों को भी। तो आज आप सोच रहे होंगे कि अचानक से हम एक ऐसा शो लेकर आए हैं जिसमें एस्ट्रोलॉजर भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम बातचीत क्या करने वाले हैं? आज हम जो बातचीत करने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए, अभी 2027 में उत्तर प्रदेश में इलेक्शंस होने वाले हैं, 2026 में बंगाल में इलेक्शंस होने वाले हैं। बंगाल बीजेपी के लिए एक ऐसा अभेद्य किला रहा है जहां पर बीजेपी कभी सरकार नहीं बना पाई, लेकिन क्या इस बार के चांसेस क्या कहते हैं, इस पर भी हम जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन बात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ की भी। उनके लिए भी अग्नि परीक्षा है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में हमने देखा था कि हालात उत्तर प्रदेश में किस तरह से विपरीत हो गए थे। तो 2024 में ऐसा क्यों हुआ? क्या 2027 में भी वैसी हालात बनेंगे? 2027 में बीजेपी की क्या स्थिति रहेगी? बीजेपी फिर से यूपी में जीतती है तो क्या योगी ही सीएम बनेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगला पीएम कौन होगा? क्या योगी आदित्यनाथ पीएम के पद पर नजर आएंगे? ऐसे कई सवाल हैं जो अभी भविष्य के गर्त में छिपे हुए हैं, और उन्हीं सवालों को जानने के लिए, सीएम योगी के भविष्य को एक तरह से अवलोकन करने के लिए, देखने के लिए आज इस शो में हम बातचीत करने वाले हैं। और हाँ, आज के शो में हम सीएम योगी आदित्यनाथ की कुंडली को भी देखेंगे, बर्थ चार्ट को भी देखेंगे, और साथ ही साथ नजर डालेंगे टैरो कार्ड पर, जिसके जरिए यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश के भविष्य की राजनीति की गहराई में आखिर क्या छिपा है और किस बात के संकेत मिल रहे हैं। तो मैम, आपको बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। और मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के बर्थ चार्ट को आपने देखा है? किस तरह की दशा उनकी इस वक्त चल रही है? कितने पावरफुल अभी वो नजर आ रहे हैं? और बर्थ चार्ट क्या कहता है? देखिए, सारे विश्व को पता है, हमारे देश को पता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के मालिक हैं। बिल्कुल। देखिए, योगी सन्यासी होने के बावजूद वो राजयोग में उन्होंने अपना धर्म निभा रहे हैं। देखिए, सन्यासी होना एक अलग बात है और राजनीति में भी उसे इतने शिखर तक ले जाना एक बहुत ही अलग बात है। बिल्कुल। राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ योगी होने के साथ राजनीतिज्ञ होना एक बहुत ही अलग तरह का कॉम्बिनेशन उनकी जन्म विवरण में आता है। उनके जब जन्म का समय था 5 जून 1972, वो सभी को पता है, पौड़ी जिले में उनका जन्म हुआ। एक बहुत ही साधारण से निम्न स्तर के जो उनकी आर्थिक स्थिति थी उसमें उनका जन्म हुआ। वहां से और उत्तर प्रदेश के शीर्ष शिखर तक आना एक बहुत ही एक क्रेडिट की बात है उनके लिए। और उनकी इसमें जो उनका जन्म विवरण है, उनके नक्षत्रों का, उनकी ग्रहों का, उसका सबसे बड़ा योगदान है। देखिए, किसी भी व्यक्ति का जो जन्म समय, जन्म नक्षत्र और जन्म के समय जो हमारे ग्रह होते हैं, उसकी जो पर्सनैलिटी है या उनका जो आगे का जीवन है, उसको बनाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। हमारे आसपास का वातावरण तो उसके लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होता ही है, और हमारी अपनी विवेक शक्ति, हमारा अपना कॉन्फिडेंस और हमारे अंदर आगे बढ़ने की जो चाह है, वो सब बहुत ज़रूरी है। लेकिन जन्म विवरण उसमें बहुत बड़ा रोल निभाता है। अगर बात करें हम योगी जी के जन्म विवरण की, तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन उनकी जन्मपत्री में देखने को मिलता है। देखिए, उनका जो जन्म का जो लग्न है वो है सिंह लग्न। सिंह लग्न सूर्य का लग्न है। तो सूर्य हमें हमेशा आगे की ओर, शिखर की ओर, लीडरशिप की ओर और राजनीति में शीर्ष तक जाने में मदद करता है। बिल्कुल। और अगर हम बात करें उनकी राशि की, तो राशि भी उनकी कुंभ राशि है, जो कि शनि से प्रभावित राशि है। तो शनि सिखाता है जीवन में अनुशासन, दृढ़ निश्चय और आगे आगे कठिनाइयों को पार करके आगे बढ़ने की क्षमता किसी भी इंसान को दे सकता है।
उनके जन्म विवरण में दोनों चीज़ें जो कॉम्बिनेशन बनाती हैं वो बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन बनाती हैं। तो इसलिए अगर हम आज उनकी दशाओं की बात करें तो अब उनकी दशा है केतु से प्रभावित। देखिए, केतु देता है हमें योग और डिटैचमेंट, यानी कि जो एक सन्यास की तरफ लेके जाता है। सन्यासी तो वो ऑलरेडी है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन सन्यासी धर्म निभाने के साथ साथ वो राजनीति को भी आगे लेके जाएंगे। आपने देखा होगा वो गौरक्षा के लिए, या कि अभी आप देखेंगे मणिकर्णिका घाट का वो दोबारा से जीर्णोद्धार करवा रहे हैं। तो इस तरह के काम वो बहुत सारे करेंगे। अभी महाकुंभ कराया, अभी महाकुंभ बहुत ही अच्छी तरह से, माघ मेला करा रहे हैं। जो मंदिर निर्माण हुआ उनके रिजीम में ही हुआ, बिल्कुल, और उनके बहुत अथक प्रयासों से हुआ। बिल्कुल। तो ये जो कॉम्बिनेशन उनकी जन्मपत्री में निकल के आते हैं वो उन्हें सन्यासी धर्म भी निभाने की ओर प्रेरणा देते हैं। मतलब वो एक राजनेता का धर्म तो बहुत अच्छी तरह निभा ही रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति संभालना इतना आसान नहीं है, बहुत बड़ा प्रदेश है। उनके चार्ट को देखकर ऐसा आपको लगता है कि आगे आने वाले समय में और पावरफुल होने वाले हैं? बिल्कुल, वो आगे आने वाले समय में पावरफुल होंगे। अपनी जो उनकी अभी का जो उनका पद है वो उसे भी मेंटेन करेंगे, यानी कि आने वाले जो इलेक्शन है उनमें भी उनका जो स्थान है मेरे अकॉर्डिंग बरकरार बना रहेगा। यानी कि वो दोबारा सीएम भी बन सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर मैं आगे चलूं तो हम ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है उन्हें उससे भी बढ़ के पद आगे मिल जाए। तो आप कह रहे हैं कि वो शायद वो प्रधानमंत्री के पद पर भी काबिज हो सकते हैं? देखिए, पॉसिबिलिटी हर चीज़ की होती है, बहुत आगे जाएंगे ये मैं आपको बता सकती हूँ। हो सकता है बीजेपी में उन्हें कोई शीर्ष भूमिका निभाने के लिए मिल जाए, कोई शीर्ष पद मिल जाए उन्हें करने के लिए। और हो सकता है, हाँ, ये मैं कहूँगी कि प्रधानमंत्री पद के वो दावेदार अवश्य हैं और स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, ये मैं जरूर कह सकती हूँ। और आगे उनका ग्राफ ऊपर की ओर ही है। उनकी लोकप्रियता की वजह क्या है? मतलब एक तो काम है, जो काम वो करते हैं और जिस तरह से उत्तर प्रदेश को आगे लेकर आए हैं, उसके पीछे प्लैनेट्स कौन से जिम्मेदार हैं? इस बारे में आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। देखिए, उनकी जो लोकप्रियता है उसके पीछे सबसे ज्यादा जो जिम्मेदार है वो उनका सूर्य जिम्मेदार है। अच्छा, ठीक है। सूर्य के साथ साथ उनकी जन्मपत्री में एक बड़ा अच्छा योग बनता है, शत्रुहंता योग। अच्छा। जो कि उनके छठे घर में जो राहु की पोजीशन है उसे दर्शाता है। ऐसा व्यक्ति अपने छुपे हुए शत्रु का भी नाश कर देता है। वो कोई भी उनके शत्रु हो, चाहे उनके अपोजिशन में हो या उनके कोई छुपे हुए शत्रु हो या उनके अंदर के कोई कुविचार हो, वो भी उनके ऊपर जीत पा सकते हैं। तो वो शत्रुहंता योग जो है उन्हें आगे बढ़ने में बहुत मदद कर रहा है। साथ साथ राजयोग भी है उनकी जन्मपत्री में, तो राजयोग उन्हें आगे 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 की तरफ अग्रसर करता ही रहेगा। अब ये तो उनके बर्थ चार्ट की बात हो गई जी। अब जो कार्ड्स आप लेकर आए हैं जी, ये कार्ड्स कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी चीज को जानने के लिए? पहले ये बात, उसके बाद फिर हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। बिल्कुल। देखिए, जन्म विवरण जो हमने अभी जिसके बारे में बात करी वो है एक एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष के आधार पे, जो कि बहुत सटीक जिसके परिणाम निकल कर आते हैं। अगर आप अच्छी तरह से उनकी विवेचना करें तो परिणाम भी आप जो बताएंगे वो अच्छे ही निकल के आते हैं। टैरो कार्ड होते हैं जो टोटली हमारी अपनी ऊर्जा से जिनका लिंक या रिश्ता होता है। अच्छा। ठीक है, लेकिन ये भी बहुत अच्छी प्रेडिक्शन निकाल के देते हैं और किसी भी व्यक्ति का जो चारित्रिक विशेषताएं हैं वो टैरो कार्ड में बहुत अच्छी निकल के आती हैं। आने वाले समय में उनका समय कैसा रहेगा, आगे कितना बढ़ने के उनकी चांसेस हैं, या आगे क्या कठिनाइयां उनके जीवन में आ सकती हैं, स्वास्थ्य में आ सकती हैं, या उनके जीवन का अंतिम चरण कैसा होगा, ये सब जानने में टैरो कार्ड हमारी बहुत अच्छी तरह से मदद कर सकते हैं। अब जैसे मैंने योगी आदित्यनाथ का नाम लिया या फिर सीएम की चर्चा की जी, तो मैं आपसे पूछूंगी उनके नाम पर कौन सा कार्ड निकल कर आ रहा है जो उनके बारे में या फिर उनके फ्यूचर के बारे में बताएं? बिल्कुल, सिर्फ उनके नाम पर हम कार्ड पिक करें तो हाँ जी, बिल्कुल, आज हम उन्हीं के नाम पे कार्ड पिक करेंगे और देखते हैं आगे उनके जीवन में आप कोई भी हम सवाल हमारे मन में आता है, हम देखते हैं कि क्या निकल के आता है। जी, तो पहला कार्ड अगर योगी जी के नाम पर निकाले तो? हाँ जी, देखिए कार्ड में आपको बताऊं निकल के आता है द मून का। ठीक है, ये कार्ड दर्शाता है हमारे अंदर मन में चल रही उथल पुथल।
देखिए आने वाला है इलेक्शन, तो इलेक्शन, अवश्य वो कोई ना कोई उथल पुथल उनके मन में चल रही होगी। ठीक है, बहुत सारे 24 का चेंजेस, प्रेशर भी होगा, 24 पे जो रिजल्ट्स आए थे उसका प्रेशर होगा, बहुत ही क्लोज जो जीत मिली थी उसका प्रेशर भी जरूर होगा, और वो कई तरह की मंत्रणा जरूर कर रहे होंगे अपने मंत्रिमंडल के साथ या अपने सहकर्मियों के साथ, और उनके मन के अंदर जो विचार चल रहे हैं वो इस टाइम बहुत उथल पुथल वाले हैं। तो ये कार्ड हमें दर्शाता है कि फेज जो है इस टाइम उनका बहुत विचार विमर्श, सोच विचार और इस तरह का फेज अभी उनका चला हुआ है। प्रेशर भी है, प्रेशर बिल्कुल है उनके ऊपर। क्या वो इन सब चीजों से जीत पाएंगे? हाँ अगला बिल्कुल, सवाल हम मेरा। एक और कार्ड निकालते हैं, देखते हैं जी। वो जीत पाएंगे। देखिए ये कार्ड निकलता है 3 ऑफ वॉन्ड्स का। बिल्कुल वो इस प्रेशर को बहुत अच्छी तरह से अपने ऊपर से हटा देंगे। ये एक सूर्य का कार्ड है। अच्छा, जी बिल्कुल सूर्य का और कार्ड बर्थ है, चार्ट में सूर्य उनका मजबूत प्रबल भी है, सूर्य उनका प्रबल है और कार्ड निकलता है सूर्य का, और उनके सहकर्मी उनका साथ निभाएंगे। सबसे बड़ी बात, उनके आसपास जो लोग हैं वो लॉयल्टी दिखाएंगे, और वो इस स्थिति से जिसमें वो आज हैं, थोड़ा सा लो फेज उनका इस समय चला हुआ है, वो उससे ओवरकम कर पाएंगे और बहुत अच्छे से अपने आगे की भविष्य की योजनाएं तय कर पाएंगे और उनके ऊपर कार्यरत भी हो पाएंगे। अच्छा, यूपी का चुनाव योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी के लिए कैसा रहेगा? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। ये कार्ड भी देखते हैं। क्वीन ऑफ डिस्क, ये कार्ड मैं हमेशा देखिए कहूंगी कि बहुत बहुत ही अच्छा कार्ड होता है। योगी जी के नेतृत्व में यूपी का इलेक्शन बीजेपी के फेवर में जाएगा, क्योंकि 2027 का इलेक्शन, क्योंकि ये कार्ड है धन संपदा से जुड़ा हुआ, जीत से जुड़ा हुआ। अच्छा, और धरती की यानी कि ग्राउंडिंग से जुड़ा हुआ, यानी कि पकड़ मजबूत होने का ये कार्ड है। पकड़ मजबूत होने जा रही है, बिल्कुल योगी पकड़ आदित्यनाथ की। मजबूत होने जा रही है योगी जी की। अब जैसे मैंने पहले कहा कि हो सकता है उन्हें सीएम से भी ऊपर का कोई पद मिल जाए, तो ये बिल्कुल ये कार्ड दर्शाता है कि बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में योगी जी रहेंगे। बहुत मतलब ही शायद, अच्छा कार्ड शायद है। उनके कोई प्रतिद्वंद्वी जो विद इन द टीम हो या फिर वहां पर जो उनके आसपास हो, जी। उन पर भी वो अब जीत हासिल करेंगे। बिल्कुल हर तरफ से जी। उनकी जीत होगी, और सबसे बड़ी बात वो बड़ा अड़के और हिम्मत के साथ सबका सामना करेंगे। उनके अंदर जो लड़ने की इच्छा शक्ति है, किसी भी चीज को पुश करने की, वो अभी उनके अंदर और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो क्या उनका कद बढ़ने वाला है बीजेपी के अंदर? बिल्कुल उनका कद बीजेपी के अंदर बढ़ने वाला है। सीएम तो वो बनेंगे, लेकिन सीएम से बढ़ के भी हो सकता है सीएम ना बनाए उन्हें, और बीजेपी इटसेल्फ अपनी पार्टी के अंदर उन्हें कोई और हायर पोजीशन दे दे। नहीं, ये अगला सवाल मेरा यही था जी कि 27 में क्या योगी आदित्यनाथ ही उत्तर प्रदेश की कमान संभालने जा रहे हैं? हाँ, ये भी हम एक कार्ड निकाल के देख सकते हैं। बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि सीएम योगी जी ही बने, ये पॉसिबिलिटी है। अगला सवाल यह है कि बीजेपी की जीत कितनी बड़ी होगी उत्तर प्रदेश में 2027 में, अगर बीजेपी जीत रही है जी। तो? या फिर जो वहां पर विपक्षी पार्टी है, समाजवादी पार्टी, जी उनका प्रेशर रहेगा, उनकी तरफ से जो है मुकाबला या कड़ा टकराव देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, हम देखेंगे जीत कितनी बड़ी होगी। देखिए जीत होगी ये तो निश्चित है। हाँ, अब कार्ड निकलता है 6 ऑफ वॉन्ड्स का। ये भी हमारी लालसाओं को पूरा करने वाला कार्ड है। जीत बड़ी होगी, मैं ये नहीं कहती कि बहुत ही मैसिव वोट से बीजेपी जीतेगी, लेकिन जीत जाएंगे। जैसा रिजल्ट 24 में आया था उससे थोड़ा सा बेटर रिजल्ट आएगा, लेकिन मैसिव जीत नहीं होगी। ये आप कह रहे हैं बीजेपी की जीत बहुत मैसिव नहीं होगी, लेकिन सरकार बन जाएगी। लेकिन सरकार बन जाएगी। ये आपको याद होगा शायद, हालांकि ये चुनाव से जुड़ी बात है और रिजल्ट से जुड़ी बात है जी। जब पिछली बार रिजल्ट आया था तो मैं उत्तर प्रदेश के बीजेपी मुख्यालय में लखनऊ में ही मौजूद था और 303 सीटें बीजेपी ने हासिल की थी, जो जी। कि एक बहुत बड़ी मैसिव विक्ट्री थी। जी जी क्या वो विक्ट्री रिपीट होगी? उससे आगे जाएंगे या उससे पीछे रह जाएंगे? क्योंकि वो जीत एक लैंडमार्क मानी जाती है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद ये अनुमान लगाया गया था कि जब 2024 में जनरल इलेक्शंस होंगे, जी। क्योंकि 2022 में
जो है इलेक्शंस हुए थे उत्तर प्रदेश में, हाँ जी। 2024 के जनरल इलेक्शंस होंगे, 2024 के जनरल इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें बीजेपी लाएगी, नहीं तो कम से कम 72, 75, 76 का आंकड़ा तो छू ही सकती है। जी। हमने उस समय देखा कि सारे जो एग्जिट पोल आए और जो भी ओपिनियंस आए, जो भी सर्वे आए, वो भी इसी तरफ इशारा करते कि 70+ तो बीजेपी जा ही रही है। जी। लेकिन जब रिजल्ट आया तो सभी चौंके, 40 से नीचे रह गए बीजेपी, हाँ जी, और वहां पर समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा मार्जिन हासिल किया। बिल्कुल। तो अब सवाल यह है कि 2024 की विक्ट्री से ज्यादा या उससे कम? हाँ जी, ये भी देख लेते हैं। देखिए, बिल्कुल जो मैंने अभी पहले भी कहा, जीत मार्जिन पे होगी। मैं नहीं बिल्कुल कह सकती कि जीत बहुत ही मैसिव फर्क के साथ होगी। मेजॉरिटी मिल जाएगी, मेजॉरिटी मिल जाएगी। हो सकता है गठबंधन के साथ मिले, लेकिन उनकी सरकार बीजेपी की बन जाएगी। लेकिन हाँ, उतनी बड़ी जीत नहीं होगी जिसकी बात अभी आपने करी। अच्छा, ठीक है। अब अगला सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ जी, कि आगे की जो उनका पॉलिटिकल करियर है, या फिर जिस तरह से भी वो सीएम हैं, हाँ जी, क्या उनके पीएम बनने के चांसेस हैं? इसके बारे में आप कार्ड देखेंगे क्या? जी। प्रधानमंत्री मोदी के बाद क्या वो पीएम कैंडिडेट हैं, दावेदार हैं? देखिए, दावेदार वो हैं बिल्कुल। ये कार्ड भी सूर्य का कार्ड निकल के आता है। दावेदार वो बिल्कुल हैं पीएम कैंडिडेट होने के। उस रेस में भी वो भाग रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हाँ, योगी जी चाहते भी हैं पीएम बनना। अच्छा। हाँ जी, और पॉसिबिलिटी बनती है पीएम बनने की। इस बारे में पुख्ता तौर पे नहीं कुछ कह सकती कि बन ही जाएंगे। हाँ, चांसेस बहुत अच्छे हैं। नहीं, आप कह रही हैं कि उनके मन में भी ये बात है, आपके कार्ड हाँ से जी, पता चल रहा है। मेरे कार्ड्स कहते हैं कि उनके मन में भी है कि वो पीएम की दिशा में ही आगे बढ़ना चाह रहे हैं। वो मतलब प्रधानमंत्री बने पीएम, हाँ, ऐसा वो चाहते हैं पीएम मोदी के बाद। जी, और इसके चांसेस भी हैं। चांसेस बिल्कुल हैं। और 2029, हालांकि बहुत अर्ली है, अभी 2026 में ही हम 2029 के जनरल इलेक्शंस में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की क्या स्थिति रहेगी? क्योंकि 2024 में तो जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था बीजेपी के लिए वो तो हासिल नहीं हुआ बीजेपी को। जी, वो भी एक हम देखते हैं। देखिए, पॉसिबिलिटी तो तब भी बनती है बीजेपी की 2029 में भी, हालांकि ये बहुत जल्दी है अभी उसके बारे में बात करना, लेकिन पॉसिबिलिटी बनती है। ऐसे समीकरण भी बन जाएंगे। मतलब 24 से बेटर रिजल्ट मिलेगा 29 में? 24 से बेटर भी मिल सकता है। आसपास तो मिल ही जाएगा, उससे बेटर भी मिल सकता है। लेकिन बहुत मैं श्योरिटी के साथ अभी ऐसा कुछ नहीं बता पाऊंगी। थोड़ा सा समय आएगा पास तो हम बेटर बात कर पाएंगे। लेकिन हाँ, कार्ड अभी भी पॉजिटिव ही निकल के आता है। अभी बीजेपी के लिए कोई नेगेटिव कार्ड निकल के नहीं आता, ना सीएम योगी के लिए, ना उनकी पार्टी बीजेपी के लिए। चलिए, एक दो सवाल और मैं जल्दी से आपसे पूछ लूं। 2029 में ओवरऑल कैसा रहेगा? इस सवाल से पहले बंगाल में बीजेपी की क्या स्थिति रहने वाली है, इस पर आप कौन सा कार्ड देख रही हैं? ओके, बंगाल की भी स्थिति देख लेते हैं। देखिए, बंगाल में बीजेपी की स्थिति मुझे सही दिखाई देती है। कुछ इस तरह के समीकरण मुझे दिखते हैं कि शायद किसी के हेल्प के साथ बीजेपी वहां पे अपना स्थान बना सकती है। क्योंकि बंगाल में सिर्फ टीएमसी और बीजेपी एंड कांग्रेस है, बीजेपी हाँ, कांग्रेस के साथ अलाइव लेकिन अगर आप उस तरह लेते हैं तो मैं ये कहूंगी कि वहां भी थोड़ा सा जोड़ तोड़ करके या थोड़ी सी कुछ तो आप ये कह रही हैं कि हो सकता है कि टीएमसी का जो काडर है वो शिफ्ट हो जाए बीजेपी की तरफ? कुछ भी पॉसिबल है। देखिए, इलेक्शंस के नजदीक एक जाते क्लियर विक्ट्री मुझे नहीं दिखाई देती है। विक्ट्री की तरफ कार्ड दिखाई देते हैं कि हाँ, विक्ट्री की ये तरफ वैसे है। बंगाल का इतिहास रहा है। बंगाल में अगर आप पिछले 4-5 दशक के हिस्ट्री को निकाल कर देखेंगे तो जो लेफ्ट का रिजीम था, वो लेफ्ट का रिजीम गया ही इसलिए क्योंकि लेफ्ट की जो ताकत थी वो टीएमसी के साथ शिफ्ट हो गई आफ्टर सिंगूर जो मैटर जो हुआ था, जहाँ पे टाटा वो प्लांट लगाना चाहती थी, लेकिन वो प्लांट लग नहीं पाया। ममता बनर्जी ने उसका विरोध कर दिया, उसको लेकर पूरे बंगाल में माहौल बन गया। उस समय टीएमसी का पूरा, उस समय जो लेफ्ट का पूरा कार्डर था, बुद्धदेव भट्टाचार्य वाला, वो उठकर आ गया सीधा सीधा टीएमसी की तरफ।
तो पूरी की पूरी पावर शिफ्ट इधर हो गई और टीएमसी रिजीम में आ गई। जी जी। तो आप कह रहे हैं कि टीएमसी वाला जो कुछ हुआ हो सकता है उसके लीडर्स, टीएमसी के लीडर्स बीजेपी के संपर्क में हो, इसके चांसेस है, ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल। देखिए, राजनीतिक समीकरण की बारे में अगर मैं बात करूं तो मैं उसकी बात ज़्यादा नहीं कर पाऊंगी। मैं बात कर सकती हूं अपने कार्ड, जो मेरा कार्ड निकला है उस बारे में, कि हाँ, आपने बात करी बीजेपी की कि कैसे उनकी स्थिति वहाँ रह सकती है बंगाल के इलेक्शन में। उनकी स्थिति मुझे अच्छी दिखाई दे रही है, टीएमसी से बेहतर। देखिए, अभी हमने कंपैरिजन के कार्ड नहीं निकाले हैं। आप तो टीएमसी का भी देख लेंगे एक बार? हाँ जी बिल्कुल। देखिए, अब आपने बात करी दोनों की, मैं आपको दोनों कार्ड दिखा देती हूँ। टीएमसी के लिए कार्ड निकलता है एस ऑफ कप्स का, और अगर हम बात करें बीजेपी की तो कार्ड निकलता है सन का। ये कार्ड क्लियर विक्ट्री की तरफ इशारा करता है, यानी कि टीएमसी से बेटर पोजीशन में बीजेपी वहां होगी, बंगाल में आने वाली है। जी ठीक है स्मिता मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी। आपने यहाँ पर एक ओवरव्यू देने की कोशिश की और जानने की और समझाने की कोशिश की कि क्यों ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, कैसे इंपॉर्टेंट हैं और टैरो कार्ड कैसे रीड किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही कंटेंट धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। देखने के लिए आप हमारे डिजिटल को फॉलो कीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए आपकी राय क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया।